बच्चों लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा था कि एक चार्ज्ड पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मोशन करता है, ठीक है। एंड द रिजल्ट केम आउट टू बी सर्कुलर मोशन। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं, सर्कुलर मोशन करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं रिजल्ट बता देता हूं कि जैसे आप लोगों को याद हो, प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हमने पैराबोलिक प्रूव किया था। यहाँ पे एक मूविंग चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। बहुत आसान सा डायग्राम होता है इसका। मान लेते हैं इधर नेगेटिव प्लेट है, ठीक, नेगेटिवली चार्ज्ड, इधर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। और हम मान लेते हैं इसमें एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है। ठीक है, मान लेते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कुछ इस तरह से चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है जिसकी वेलोसिटी है v और चार्ज है q। हमने ये मान लिया है कि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है और ये कुछ इस तरह से यहां से एग्जिट कर जाएगा। इसकी वेलोसिटी अब हमने मान ली v प्राइम। ठीक, तो ये कंडीशन बन रही है, q चार्ज है, e इलेक्ट्रिक फील्ड है, v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है और ये वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ओके, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान लेते हैं इन y एक्सिस, ये y एक्सिस है और चार्ज पार्टिकल x एक्सिस पे या z एक्सिस, वैसे x एक्सिस इजी पड़ेगा, तो x एक्सिस पे एंटर कर रहा है। जल्दी से पहले इस डायग्राम को बना लो। आई होप सब लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा। तो भाई अब देखो, कुछ चीजें हम लोगों को समझनी है। जैसे हमको ऑलरेडी पता है एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, ओके, मास ऑफ दिस पार्टिकल। और फोर्स का फॉर्मूला हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही देख चुके हैं। एंड यहां पे लिख लेते हैं F इक्वल्स Q टाइम्स E। ठीक है, ये तो डेफिनेशन ही होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज और हमने Q चार्ज माना है तो F हो जाएगा EQ। तो हम A की वैल्यू यहां पे निकाल सकते हैं। A हो जाएगा EQ अपॉन एम, QE अपॉन एम, EQ अपॉन एम, कुछ भी मान सकते हो। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और मान लेते हैं इस पार्टिकल ने निकलने से पहले x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ट्रेवल किया। ठीक है, तो x हो जाएगा इस स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला। भाई ये तुम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर फोर्स अगर लगता है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। ओके, तो ये चीज़ याद रखने वाली है। तो ये हो जाएगा v इंटू टी। ठीक, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमने x की वैल्यू निकाल लिया थी। कोई भी v अपॉन v इक्वल एक्स अपॉन टी भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो एक काम करते हैं, यहां से t की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी x अपॉन v। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहां से हमने स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम रखा। कुछ चीजें फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं। परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है तो y कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 है। दूसरी चीज, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है तो वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये दोनों इक्वेशंस हमको मिल गई। अब हमको पता है न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इक्वल्स ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होती है। ये पार्ट अभी नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, पर तुम्हारे समझने के लिए मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं। भाई अगर हम लोग सिर्फ y वाले कंपोनेंट की बात करें, ये वाले कंपोनेंट की, तो हम यहां पे u ऑफ y लिख सकते हैं। ठीक, तो भाई एक्सेलरेशन तो यही होगा, टाइम ये वाला ही होगा, जितना x डिस्टेंस ट्रेवल किया उतनी देर तो टाइम लगा होगा। अच्छा, y कंपोनेंट 0 है क्योंकि पार्टिकल तो परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं ना, सिर्फ इसके पास x कंपोनेंट है ये। तो वी कैन से, और ये डिस्टेंस अगर हम y मान लें तो y इक्वल्स हाफ AT स्क्वायर
ठीक है, ये कैसे हुआ, यहां पे लिखेंगे सिंस u y इक्वल 0। और ये क्यों है, ये मैंने ऑलरेडी बताया, मैं फिर बताता हूं। y वाला कंपोनेंट इसलिए 0 है क्योंकि परपेंडिकुलरली ही हमने एंटर कराया है पार्टिकल को। यहां तक एक बार जल्दी से देख लो पॉज करके। ओके, आई होप सब लोग ने देख लिया है। अब हमको कुछ नहीं, बहुत आसान सा काम है, a की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है इक्वेशन 1 से, और t की वैल्यू यहां इक्वेशन नंबर 2 से निकाल ली है हमने। इन दोनों को उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हाफ a की जगह आ जाएगा e क्यू बाई एम, और t स्क्वायर की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। भाई t की जगह x बाई वी रखोगे, स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ध्यान से देखो यहां पे, बहुत आसान है। तो अब एक काम करो, बाकी सब कुछ एक साथ रख लो और x को अलग कर देते हैं। ओके, तो यहां पे लिख लेते हैं y इक्वल्स ई क्यू अपॉन 2mv स्क्वायर एक्स स्क्वायर। भाई हमने सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स लगाई है, 3x अपॉन वाई था तो हमने लिख दिया 3 इंटू एक्स अपॉन वाई। किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं, बस वही काम किया है, सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ पे y वही है प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, y की पावर है 1, x की पावर है 2, यानी कि ये मोशन होगा पैराबोलिक। तो यहाँ पे लिखो, अब तुम लोग ये चीज़ लिखोगे कि इन दिस केस y is linear या has power 1 and x is quadratic या x has power 2, hence the motion of this particle will be पैराबोलिक। वही चीज जो क्लास 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन में करी थी। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, क्वेश्चन इसमें इस तरह से आ जाता है कि व्हाट विल बी द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन शॉर्ट परपेंडिकुलर टू इट। दूसरा, शो दैट अ चार्ज पार्टिकल विल फॉलो प्रोजेक्टाइल पाथ। तो ये दोनों तरीके हैं व्हेन इन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जल्दी से नोट कर लो पॉज करके, बहुत आसान सा टॉपिक है। ओके, आई होप लीव कर लिया होगा। अच्छा, अब एक मन में सवाल आएगा कि सर ये वी डैश फिर क्या होगा, जब यहाँ से निकलेगा तब क्या होगा। तो बच्चों, जब पार्टिकल इस रीजन से निकल जाएगा तब तक तो पैराबोलिक पाथ है, जब तक इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा वैसे ही स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये भी तुम लोग चाहो तो नोट कर सकते हो कि आफ्टर लीविंग दिस रीजन द पार्टिकल विल फॉलो प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक है। भाई नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने पहला टॉपिक जो पढ़ा था, इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो सब टॉपिक था, पहला वाला जो पार्ट था वो था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन, फिर आया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल का मोशन, और अब बात करेंगे जब दोनों प्रेजेंट हो, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तब एक चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है। बहुत ही आसान सा तरीका इसको समझने का। इसी जो चीज़ अभी हम पढ़ रहे हैं इसको हम लोग और कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाई ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, देखो क्या क्या हो रहा है, समझते चलो इसको साथ साथ। तो हमारे पास दो प्लेट्स हैं, राइट, और इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे एक्स का मतलब है कि इस तरह से अंदर को मैग्नेटिक फील्ड इसमें जा रही है। बहुत आसान सा टॉपिक है, ओके। ऐसे और बना देते हैं, अच्छा, ओके। और दूसरी चीज जो है वो इसमें जो दोनों प्लेट्स हैं, एक नेगेटिवली चार्ज्ड है और एक पॉजिटिवली चार्ज। आप कहीं पे कुछ भी मान सकते हो, हमने नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव मान लिया ऐसे। और अब इस रीजन में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे नीचे की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स से हम दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों परपेंडिकुलर फील्ड्स हैं, राइट। और अब अगर इसमें हम एक चार्ज पार्टिकल को एंटर कराते हैं, ओके, इस तरह से, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। सबसे पहले चार्ज पार्टिकल को हमने v वेलोसिटी दी हुई है और चार्ज है -q,
नेगेटिव चार्ज इसलिए माना है क्योंकि ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉन बीम को ही पास कराते हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी मान सकते हो, इट्स फाइन, पर नेगेटिव मान लिया क्योंकि ज़्यादातर जो वेलोसिटी सेलेक्टर्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन की बीम पे करते हैं, तो माइनस मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चार्ज पार्टिकल के पास 3 कंडीशन बनती है। सबसे पहले तो अगर हम लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करें, वही क्लास 10th वाला फादर मदर चाइल्ड या FBI जैसे भी आप लोगों ने याद किया हो, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर को है, इस उंगली से दिखाते हैं इंडेक्स फिंगर से, करंट इसमें इस तरफ को जा रहा है, मैं थोड़ा सा इस तरफ को आ जाता हूँ, तो करंट भाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जा रहा है तो करंट इस तरफ को ऑब्वियसली उल्टा जाएगा, तो इस तरफ को करंट हो गया, अंदर को मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करोगे तो नीचे को मैग्नेटिक फोर्स आएगी, बहुत आसान, ठीक है। तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो नीचे को। और तुम लोगों को एक चीज़ पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जाती है तो नेगेटिव चार्ज उसका उल्टा जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगी, तो नीचे को लग रही है मैग्नेटिक फोर्स, ऊपर को लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हो अभी फॉर द टाइम बिंग। ओके, एक बार जल्दी से इस चीज़ को समझो, एंड आई होप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी क्या हो रहा है। तो नीचे को मैग्नेटिक फोर्स, ऊपर को इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो अब मैं 3 केसेस बनाता हूं। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसी कलर से चलो दिखा देते हैं, ये बहुत ही बेकार सा डायग्राम बना है, दोबारा बना देते हैं। ये कुछ इस तरह से जाएगा, ओके, ये मैग्नेटिक फोर्स है, Fm से हमने दिखा दिया, M फॉर मैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो जाए तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से जाएगा, यानी कि Fe अगर ज़्यादा हो जाए इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अगर दोनों बराबर हो जाए यानी नीचे वाली और ऊपर वाली फोर्स बराबर हो जाए तो ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट चलता चला जाएगा। इस केस में Fe बराबर Fm हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो एक ऐसा हमारे पास हमको एक डिवाइस मिल गई जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बहुत आसानी से वेरी करा सकते हैं, अगर इनको वेरी करा दें तो हम इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से अलग अलग डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का, भाई तो हमारे पास 3 बटन है या 2 बटन है, 2 नॉब्स हैं, एक घुमाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, एक घुमाने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया नीचे को, और अगर हमने दोनों बराबर बैलेंस कर दिए तो ये सीधा चला गया, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। तो जल्दी से ही डायग्राम बना लो, पॉज करो और डायग्राम बनाओ, एंड सबने बना लिया होगा। अच्छा, तो एक तो ये यूज हो गया कि हम इससे इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम धीमे या तेज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स में से जिसको सेलेक्ट करना चाहें, मान लो हमको तेज इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी देखते हैं वो क्या चीज़ है। तो पहले इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स लिख लेते हैं, बहुत हल्की मैथमेटिक्स है। हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है EQ, राइट, और हमको पता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है V और B के बीच में, तो साइन 90 इज वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर, लास्ट टॉपिक में देखा था। तो अगर ये वाली कंडीशन की बात करें, बीच वाली कंडीशन की, तो हमको अगर वेलोसिटी V निकालनी है तो हमको पता है Fe इक्वल्स Fm, तभी तो ये सीधे निकलेगा। तो वी कैन सब्सटीट्यूट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज, तो क्या बनेगा, EQ इक्वल्स QVB, और Q से Q कट गया, यानी कि चार्ज से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड कितना है। तो वी कैन राइट, वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो E/B, अगर इस वेलोसिटी से हम एक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये दोनों फिक्स हो जाएं, ओके, और फिर अगर हम इस वेलोसिटी से, इस मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन को फेंकें तो वो एकदम सीधे चलता चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी सबको, ठीक है। तो पहले तो इसको नोट करो, फिर बताते हैं ये वेलोसिटी सेलेक्टर क्यों है। जल्दी से पॉज करो और इस पूरी बहुत सिंपल मैथमेटिक्स को नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखो भाई, अब ये वेलोसिटी सेलेक्टर कैसे होता है।
अगर तुम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम ज़्यादा करोगे तो उस पर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूले में ही देख लो कहीं v का टर्म तो आ नहीं रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो तुम किसी भी स्पीड से फेंको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही फिक्स्ड है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो कि होता है QVB, ठीक है, 90 डिग्री केस में, वरना साइन थीटा भी आ जाता है, तो जो v होगा ये जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगा। यानी कि अगर हम जो इलेक्ट्रॉन को फेंक रहे हैं यहां पे केस की बात करते हैं, केस 1 v डैश जिससे हमने इलेक्ट्रॉन को फेंका है, जो इलेक्ट्रॉन की आने वाली स्पीड है, अगर वो v से ज़्यादा हो जाए, इससे ज़्यादा वैल्यू हो जाए, ठीक, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा। और मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गया तो इन दोनों प्लेट्स को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, इस प्लेट को मान लेते हैं y, ठीक है, जस्ट a b मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, b में कंफ्यूजन होगा तो हमने x y मान लिया। तो इस केस में यहां लिखेंगे इन दिस केस द चार्ज माइट, ठीक है, जरूरी नहीं है इतना ज्यादा हो सकता है बहुत कम हो, थोड़ा ही सा मूव करे, तो द चार्ज माइट हिट प्लेट y, ठीक है, ये वाली प्लेट को शायद हिट कर दे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाने पे मैग्नेटिक फोर्स जो कि नीचे को लग रहा था वो बढ़ गया। केस 2 की बात करते हैं, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, केस 2, ठीक, केस 2 कहता है अगर जो हमने वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है अगर वो इस वेलोसिटी से कम हो जाए तो इस केस में, ठीक है, बाकी वो लिखेंगे इन दिस केस द चार्ज माइट हिट प्लेट x। भाई अगर मैग्नेटिक फोर्स हम कम कर दें तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डोमिनेट करेगा और चार्ज हो सकता है ऊपर जाके भिड़ जाए, बहुत आसान। और यही अगर हम लोग केस 3 की बात करें, ग्रीन से लिख देते हैं, केस 3 कहता है इफ तो हमने किसी में लिखा नहीं तो इसमें भी नहीं लिखेंगे, v डैश इक्वल्स v, तो इस केस में चार्ज विल पास अनडेविएटेड या इन स्ट्रेट लाइन, तो यहां लिखेंगे चार्ज विल मूव या पास अनडेविएटेड, चार्ज एकदम सीधा सीधा चला जाएगा, उसको और किसी चीज से मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसलिए कहलाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। तो मान लो हमको एक स्पेसिफिक स्पीड सेलेक्ट करनी है कि भाई इससे कम वाले चार्ज हमको ना मिले, ठीक है, तो भाई अगर मान लो हमको ज़्यादा वेलोसिटी वाले चार्ज चाहिए तो हमको प्लेट y पे मिलेंगे, अगर हमको कम वेलोसिटी वाले चार्ज चाहिए तो वो हमको प्लेट x पे मिलेंगे, और एक गिवन वेलोसिटी के चार्ज चाहिए तो वो हमको स्ट्रेट मिलेंगे। तो हम डिटेक्टर लगा के कहीं पे भी चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी चार्ज हमने माने उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर। बहुत आसान टॉपिक है और ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो जल्दी से पॉज करो और ये पूरा नोट कर लो। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों एक इसमें टॉपिक, इसी के बेसिस पे एक टॉपिक है, सब टॉपिक है इसका, विच इज साइक्लोट्रॉन, जो आने वाले सेशन में नहीं रखा है, सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया है। तो साइक्लोट्रॉन अगर टाइम बचेगा, जो कि बहुत रेयर है, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वैसे साइक्लोट्रॉन नहीं आएगा। तो फिलहाल ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बहुत अब बस 10 मिनट का 15 मिनट का टॉपिक बचा है हमारा, नेक्स्ट क्लास में वो भी फिनिश हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।